हेलो बच्चों, आज हमको पढ़ना है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राणी संपोषण के कितने चरण हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको हम समझेंगे। पोषण आपने पढ़ा है, पोषण के बारे में सब कुछ पढ़ा है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। परपोषी पोषण का एक प्रकार है प्राणी संपोषण। चूँकि हम लोग जो इंसान हैं वो प्राणी संपोषण के अंदर आते हैं, और प्राणी संपोषण कितने चरणों में पूरा होता है, किस किस स्टेप पे पूरा होता है, आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब डिटेल में पढ़ने का मतलब ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं यानी अपना पोषण करते हैं, यानी अपना काम करते हैं खाना खाने के लिए, तो हमारा खाना मुंह से ले करके और पचने तक और बहिष्करण तक किन किन स्टेपों से होकर गुजरता है, और उस पूरे स्टेप पूरे प्रोसेस को हम लोग जानेंगे, और पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषण। अब प्राणी संपोषण है क्या, कितने चरणों में पूरा होता है, इसके लिए क्या क्या क्रियाएं करती है हमारी शरीर, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्राणी संपोषण के कितने चरण हैं, तो प्राणी संपोषण के 5 चरण हैं, और 5 चरण हैं कौन कौन। पहला है अंतग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण, और 5वां है बहिष्करण या मलोत्सर्जन। एक सेकेंड, बहिष्करण या मलोत्सर्जन। अब जरा लिख देते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, और गौर से समझिए, पूरा वीडियो क्लियर देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप पहला हम लोग का क्या है, पहला हम लोग का है अंतग्रहण। पहला स्टेप होता है अंतग्रहण। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और लिखते हुए चलेंगे। अंतग्रहण क्या होता है, तो भोजन को मुख के माध्यम से, यानी हमारा जो खाना होगा उसको हम शरीर के अंदर यानी मुंह के माध्यम से अंदर डालेंगे। तो शरीर के अंदर जो मुंह के माध्यम से डालेंगे वो हमारा कहलाएगा अंतग्रहण। फर्स्ट स्टेप होता है जब भी हम अपना खाना खाते हैं, अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो कहाँ से खाते हैं, मुंह के माध्यम से। तो फर्स्ट स्टेप होता है अंतग्रहण। कुछ खाने के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए हमें कुछ खाना पड़ेगा, और खाना कहाँ से खाएंगे हम, अंतग्रहण, यानी मुंह के माध्यम से शरीर के अंदर, यानी खाना लिए और अपने मुंह के माध्यम से अंदर डाले तो वो कहलाएगा अंतग्रहण। दूसरा स्टेप आता है पाचन। दूसरा स्टेप आता है हमारा पाचन। दूसरा स्टेप है हमारा पाचन। अब पाचन क्या होता है, पाचन मतलब होता है पचना। अब पहले ये इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि पाचन हमारा पेट में नहीं होता है। पाचन हमारा डायरेक्ट पेट में नहीं होता। पाचन की जो क्रिया होती है वो मुंह से शुरू होती है। एक ऐसा कहा जाता है कि खाने को, एक लुकमे को, यानी एक बाइट को 32 बार चबाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एक बाइट को 32 बार चबाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है क्योंकि हमारे पास हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथि है, 3 लार ग्रंथि है, ठीक है, पैरोडी, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये 3 लार ग्रंथि है। अब ये तीनों लार ग्रंथि ऊपर वाले ने दिया है तो उसका कुछ न कुछ काम होता है। अब काम यह है कि इसके अंदर हमारे कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जब हम खाने को चबाते हैं, जैसे जैसे हम खाने को चबाते हैं, जितनी बार चबाते हैं, फर्स्ट तो हमारे दांत से वो पीसेगा, और जितना ज़्यादा पीसेगा उतना ज़्यादा वो सरल होगा, छोटा होगा, और जितना ज़्यादा वो पीसेगा उतना ज़्यादा उसमें हमारे लार की मात्रा मिलेगी। जितना पीसेगा उतना लार की मात्रा मिलेगी, और जितना हम चबाएंगे उतना उसको, इसलिए कहा जाता है खाना खाते समय खाना अच्छे से पका होना चाहिए। और दूसरा, हम जितना आराम से खाना खाएं, जितना चबा के खाना खाएं, हमारे लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अंतग्रहण। खाना तो मुंह के अंदर डाल दिए, लेकिन डालने के बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है पाचन। पाचन की क्रिया हमारी शुरू होती है मुंह के माध्यम से। मुंह के माध्यम से शुरू हुई, शरीर में चबाए, मुंह के अंदर चबाए, और चबाने के बाद हम घोटे उसको, यानी अपने शरीर के अंदर निगलने के बाद जैसे हम शरीर के अंदर निगलते हैं तो हमारा खाना पहुंचता है हमारे आमाशय यानी हमारे पेट में, जहां पर ऑलरेडी हमारा दिमाग हमारे पेट को ये संकेत दे चुका होता है कि आपके अंदर कुछ न कुछ आने वाला है। क्या आने वाला है वो ऑलरेडी वो संकेत दे चुका है, और उसके लिए हमारे पेट के अंदर ऑलरेडी आमाशय यानी हमारे आमाशय के अंदर ऑलरेडी जो चीज़ें बननी चाहिए, एंजाइम्स, लिपिड्स, जो भी ज़रूरत की चीज़ें, उसको बना करके ऑलरेडी वहाँ ला करके रख दिया गया कि खाना आए और डायरेक्ट उसको हम लोग पचा दें।
खाना आए और डायरेक्ट हमको पचा दे। तो हमने फर्स्ट स्टेप में अंत ग्रहण किया। अंत ग्रहण करने के बाद हमने दूसरा स्टेप क्या लिया? पाचन लिया। पाचन कहाँ से शुरू हुआ? पाचन शुरू हुआ हमारा मुंह से, और वो मुंह में पहले अच्छे से पीसा, और पीसने के बाद चला गया पेट में यानी अमाशय में, और अमाशय में वापस वो टूटा, वापस पूरे खाने को पचाया गया, वापस पूरे खाने को तोड़ा गया, उसको वापस छोटे छोटे सरल सरल अनुपात में तोड़ दिया गया। तो यहाँ तक हमारी क्रिया हो गई पाचन। पाचन मतलब हमारा भोजन जो हम लाए हैं वो भोजन पूरी तरह से अच्छी तरह से पीस चुका है आगे स्टेप में प्रोसेस में जाने के लिए। तो हमारा दूसरा स्टेप आता है पाचन के बाद पाचन के बाद तीसरा स्टेप है अवशोषण। पाचन के बाद हमारा तीसरा स्टेप आता है अवशोषण। अवशोषण को अगर आप ठीक से देखें, अवशोषण, शोषण मतलब सोखना, यानी उसको सोखना। अब देखिए, जब हमारी अमाशय में भोजन पचता है, जब हमारे पेट में भोजन पच जाता है, तो पचने के बाद वो होता है मतलब बहुत पतला होता है। भोजन क्या होता है? बहुत पतला होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो अमाशय होता है, अभी बताते हैं आपको, हमारा जो अमाशय होता है वो अमाशय ऊपर से खाना आया और इस साइड से, यहाँ पर देख लीजिए आप, इस साइड से यहाँ पर एक पतली आंत यानी छोटी आंत जिसको हम लोग कहते हैं वो होती है पतली वाली। पतली आंत की दीवार में खाना क्या होता है? पचने के बाद पतली आंत में उसको डाल दिया जाता है। खाना अमाशय में पचा और उसको कहाँ भेज दिए हम लोग? छोटी आंत में हम लोग भेज दिए। जब खाना छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाने के बाद वहाँ पे आपको पता है कि हमारे छोटी आंत के दीवार पे रसांकुर होते हैं। हमारे छोटी आंत की दीवार पे रसांकुर होते हैं। रसांकुर मतलब एक उंगली जैसी रचना, मतलब पतली पतली शरीर, मतलब जैसे यूँ समझ लिए आप, ये हमारी ये हमारी छोटी आंत हुई, और छोटी आंत के अंदर इस तरह की रचना ऐसे निकली हुई ऐसे रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रसांकुर। ये क्या करता है? जब खाना अंदर आया तो इसकी दीवार तो सोखती है, इसकी दीवार तो खाना की जो हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी सामान है, खाने भोजन के अंदर जो पच करके आया, उसके अंदर जो जरूरी सामान है उसको तो ये दीवार, आंत की दीवार, जो दीवार होती है आंत की, उसको तो वो सोखेगी। लेकिन अब देखिए, यहाँ तक को तो सोख लेगी इतना, लेकिन बीच में भी तो भोजन जा रहा है, उसके लिए ये हमारा रसांकुर होता है। अंदर से सोख करके ये लाता है, अंदर से सोख करके ये लाएगा, और इसको लाने के कारण ये पूरा भोजन जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी सामान है सबको सोख लेता है। जो भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी सामान है सबको क्या करता है? सोख लेता है, और सोख करके वो हमको क्या करता है? हमको उपयोगी सामान दे देता है। जो भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी सामान होता है उसको सोख करके और हमें उपयोगी सामान देता है। तो यहाँ पर खाना को खींचने यानी सोखने की जो क्रिया होगी वो कहलाएगी अवशोषण। पहला अंतग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण। अवशोषण हो गया। अब चौथा स्टेप हम पढ़ते हैं। चौथा स्टेप हमारा क्या है? चौथा स्टेप है हमारा स्वांगीकरण। चौथा स्टेप क्या है हमारा? स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण क्या है भाई? अब इसको ऐसे समझिए कि आपने बाजार से सामान खरीद लिया, लेकिन उसको लाना भी तो है, घर तक पहुंचाना भी तो है। क्योंकि हमारे लिए खाना खाया क्यों जाता है? क्योंकि हमारी शरीर को ऊर्जा मिले, और ऊर्जा कब मिलेगी? जब खाना खाए, पच करके वो उसका जो चीज़ है, जो ज़रूरी सामान है, वो हमारे कोशिका तक पहुंच जाए। तो अभी ये सारी क्रिया कहाँ चल रही थी? अंतग्रहण तो मुंह में हुआ, मुंह के अंदर डाले अंतग्रहण हो गया। पाचन तो मुंह और पेट के अंदर हो गया, अमाशय के अंदर हो गया। और अवशोषण कहाँ हो गया? अवशोषण हो गया आंत में। तो हमारे कोशिका तक पहुँचा कहाँ? हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका, पैर से लेकर के और सर तक पता नहीं कितनी लाखों मिलियनों कोशिकाएं हैं, सभी को हमको देना है। अब ये बात आती है स्वांगीकरण। चूँकि हमारे शरीर में एक संवहन उत्तक है, हमारे शरीर में संवहन उत्तक है जो मुख्य रूप से ब्लड है, यानी खून है। हमको अलग अलग वो होता है, जिसको हम अगर डिवाइड करेंगे, अगर डीपली पढ़ेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो संवहन उत्तक होता है जो काम ये करता है कि शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में जाता है और आता है। खून का तो काम ही यही है कि खाद्य पदार्थ और ऑक्सीजन पहुंचाना। खून का हमारे शरीर में काम ही यही है कि खाद्य पदार्थ और ऑक्सीजन पहुंचाना और शरीर के सभी उत्तकों का संवहन करना। तो यहाँ पर स्वांगीकरण क्या होगा कि ब्लड, यूँ समझिए कि ब्लड क्या है? एक हमारे लिए गाड़ी का काम कर रहा है।
कि हमने वहाँ से अवशोषित किया, सामान लिया और सामान को लोड कर दिया। हमने सामान लिया और सामान को क्या किया, लोड कर दिया। कहाँ लोड किया, गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी का काम कौन कर रहा है, हमारा ब्लड यानी रक्त कर रहा है, खून कर रहा है। खून क्या करेगा, उस खाने को लेगा और शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचा देगा। शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचा देगा। यूँ समझिए कि आपके घर में किसी दूसरे ने दावत दिया है, आपके घर में किसी दूसरे ने दावत दिया है। अब क्या होगा कि खाना तो आपके घर में आ गया, दूसरे किसी मतलब बाराती है या कुछ भी है तो दावत आपके घर से खाना आ गया। अब वो खाना आता है तो आप लोग एक के साथ सब आदमी वहाँ पर तो नहीं जाते। क्या होता है कि घर के जो बड़े होते हैं या जिनका जो काम होता है वो क्या करते हैं, खाना निकाल करके सबको देते हैं, अपना वो सब खाए। ठीक वही प्रोसेस होता है यहाँ पर। अवशोषण तो हमने कर लिया, लेकिन स्वांगीकरण में क्या होगा, हमको सभी कोशिकाओं के घर तक खाना पहुँचाना होगा। जैसे आपको दावत वालों ने आपके घर तक पहुँचाया, ठीक उसी प्रकार से स्वांगीकरण में ब्लड के माध्यम से यानी खून के माध्यम से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भेजेंगे जो अवशोषित किया उपयोगी पदार्थ है। ये उपयोगी, शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जो हम लोग अवशोषित किया है उसको हम लोग क्या करेंगे, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचा देंगे। किसके माध्यम से, तो ब्लड के माध्यम से। और इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे स्वांगीकरण। क्लियर। लास्ट स्टेप आता है स्वांगीकरण के बाद बहिष्करण। लास्ट स्टेप आता है बहिष्करण। बहिष्करण या मलोत्सर्जन। अब देखिए, अब यो हमारा पचा हुआ भोजन था, याद कीजिए हमारा पचा हुआ भोजन था जो अमाशय से छोटी आंत की दीवार में गया था, वो उसमें से सोख करके जो उपयोगी सामान है और उसको क्या कर दिया गया, छोटी आंत से बड़ी आंत में भेज दिया गया। बड़ी आंत क्या करेगा, उसके अंदर से जितने भी ग्लूकोज है या फिर आपका पानी, जल है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी ज़रूरत का सामान है उसको थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं किया जाता है, वो पूरा उपयोग कर लिया जाता है। तो जो भी ज़रूरी सामान है उसको क्या करेगा, बड़ी आंत सोख लेगा। सोखने के बाद कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हम लोग अपने शरीर के अंदर यानी अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं। अब जो नहीं पचा है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए अनुपयोगी है, यानी काम का है ही नहीं। अब जो काम का नहीं है उसको हम क्या करेंगे, तो उसको फेंकेंगे। अब मान लीजिए सब्जी आपने बाज़ार से खरीद कर आया, सब्जी आपने पका लिया, लेकिन छिलका आपके काम का थोड़ी है, तो छिलका को आप क्या करेंगे, छिलका को आपको फेंकना होगा। छिलका को आपको फेंकना होगा, जानवर को कुछ भी करना आपके काम का नहीं है। तो जब जो चीज़ हमारे काम का नहीं है शरीर के अंदर अगर रहेगी तो खराबी करेगी। अगर शरीर के अंदर रहा ज़्यादा दिनों तक तो हमारे लिए खराबी करेगी। इसीलिए उसको क्या करते हैं, मल द्वार के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, शरीर के बाहर मुक्त कर देते हैं। शरीर के बाहर मुक्त कर देते हैं, यानी टॉयलेट के रूप में हम शरीर के बाहर मुक्त कर देते हैं। और वही पूरा का प्रोसेस कहलाता है बहिष्करण। बहिष्करण का मतलब ही होता है निकाल देना। तो जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे शरीर के काम का नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, शरीर के बाहर निकाल देंगे। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बहिष्करण। क्लियर। पहला स्टेप याद कीजिए, अंतग्रहण, भोजन को मुख के माध्यम से अंदर ग्रहण करने की क्रिया को अंतग्रहण। पाचन, भोजन को एंजाइम की उपस्थिति में सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन, देखते रहिए। अवशोषण, पचित भोजन में उपस्थित उपयोगी पदार्थ को कोशिकाओं के माध्यम से अवशोषित किए जाने की प्रक्रिया को अवशोषण। स्वांगीकरण, अवशोषित भोजन को रक्त परिसंचार के माध्यम से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाने की क्रिया को स्वांगीकरण। शरीर अनपचे व्यर्थ हानिकारक पदार्थों को शरीर के बाहर मुक्त करने की प्रक्रिया को बहिष्करण। पांचों प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ और हमारा पोषण इसी प्रकार से कंप्लीट होता है। इसलिए कहा जाता है जब भी खाना खाए अच्छी तरह से चबा के खाए, बिना चबाया हुआ भोजन नहीं खाए। ऐसा नहीं कि दे दनादन अगर किसी ने पार्टी दिया है, किसी ने कुछ दिया है, किसी ने दावत दिया है तो बिना सोचे समझे खा लिए और हमारे शरीर के लिए वो उपयोगी नहीं होता है, हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक होता है। शरीर को जितना कम से कम अंदर आप मेहनत करवाएं, जितना कम मेहनत करवाएंगे आपका शरीर अंदर से उतना ज़्यादा स्वस्थ रहे। बाहर से मेहनत कीजिए लेकिन अंदर से कोशिश करें शरीर को थोड़ा कम मेहनत करवाएं। उससे फ़ायदा ये होता है कि शरीर जितना कम मेहनत करेगा हमारे अंदर हीलिंग की पावर उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। इसीलिए शरीर को कम का खाना को अच्छी तरह से चबा के खाए और
सही तरह से गला हुआ भोजन ही हमें करना चाहिए। दूसरी बात, लगातार मांस मछली ही नहीं खाना चाहिए, सब्जी भी खाना चाहिए। अगर मौका मिले तो कभी कभी आप थोड़ा हल्का भोजन भी खाएं। इससे क्या होगा, अगर रोज़ का रोज़ एक ही प्रकार का भोजन खा रहे हैं तो शरीर को पचाने में बार बार एक ही मेहनत करना पड़ा है। थोड़ा हल्का भोजन करेंगे, उससे क्या होता है कि हमारे शरीर को थोड़ा जल्दी पच जाता है। जो भोजन अगर जल्दी पचेगा, फिर हमारे शरीर के अंदर जो कचरे हैं या फिर जो सफाई है या फिर जो अंदर से डैमेज हुआ उसको सही करने में हमारी कोशिका को समय मिलता है, टाइम मिलता है, जिसकी वजह से वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करती है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आगे की बात आगे करेंगे। अगर कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लें। बाकी का क्लास में भी आप हमसे पूछ सकते हैं।